नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रोजाना लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताते हैं वो उपाय जिनसे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। हम आपसे जानकारी ले रहे थे भगवान विष्णु के कुछ मुख्य अवतारों के बारे में। उनके कई अवतारों में से एक है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अवतार। इस अवतार का क्या उद्देश्य था, साथ ही साथ क्या है इसका ज्योतिष महत्व, बताइए हमारे दर्शकों को। कर्क लग्नी, पुष्य नक्षत्र, अभिजीत काल, मध्य दिवस, मंगलवार का दिन, दशरथ पिता, कौशल्या माता, अयोध्या नगरी, सब आप जानते हैं। लेकिन नवमी तिथि मधुमास पुनीता, पावन काल नखतय विजीता, नक्षत्र पुष्यो सह कर्कतेयं, मध्याह्न दिवसे प्रकटेति रामा, कौसल्यादि नृपश्चैवं, दशरथो सूर्यवंशिना, लक्ष्मणो भरतं चैव, शत्रुघ्नो त्रयीभ्रातृभिः, तीन भ्राताओं के सहित दशरथ में दशरथ नंदन के, अयोध्या में कौशल्या के यहाँ गोद में जन्म लेने वाला सूर्यवंशी राम। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट ज्योतिष विज्ञान से आपको ज्ञात हो जाएगी राम जन्म में, कि जब जब राम जन्म श्रुति गावई, तो तीरथ तहाँ सकल चलियावई। वो तीर्थ महादेव के वक्षस्थल से निकली हुई सरयू और अभिजीत काल, मध्य दिवस, दोनों एक साथ मिलती नहीं कभी। अभिजीत नक्षत्र हम 1 बजे के आसपास ले जाते हैं ज्योतिष विज्ञान में, और मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्यकाल 12 बजे माना गया है। यानी जन्म 12:01 से लेकर 13 बजे के बीच का है राम का, और कर्क लग्न उस दिन मिलता है। लेकिन गलती से भी पुष्य नक्षत्र नहीं मिलता। पुष्य नक्षत्र का सृजन कैसे हो जाता है उस दिन? श्रवण होना चाहिए, लेकिन पुष्य मिलता है। इसका मूल कारण, सामान्य मानव नवमी के तिथि के दिन 12 बजे जन्म लेगा तो वही ग्रही स्थितियां जो ब्रह्मांड नायक राम की थी लगभग मिलेंगी। लेकिन अंतर यह आएगा कि मानव का सूर्य एक दिन का प्रमाण लेता है, जबकि यहाँ ब्रह्मांड नायक राम के जन्म होने के कारण मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। ये रहस्य कोई नहीं जान सकता। क्यों? रथ समेत रवि था के वो, निशा कवन विधि होई। 30 दिन तक भारतवर्ष में रात्रि हुई ही नहीं।
ये कहीं भी आपके जनरल नॉलेज की किताबों में नहीं मिलता। लेकिन ये बहुत बड़ा रहस्य है कि राम के जन्म के समय 30 दिन तक रात्रि ही नहीं हुई, दिन ही दिन बना रहा। और राम, इस ब्रह्मांड नायक राम, 62 अंशों से युक्त राम, विष्णु का साक्षात नारायण अवतार राम, ब्रह्मांड नायिका त्रिपुर सुंदरी सीता का पति राम, लक्ष्मण का भ्राता राम, भरत का भ्राता और शत्रुघ्न का भ्राता, और स्वयं रुद्रावतार शिव को अपने तपश्चर्या के बल पर केंद्रित अवस्था को प्राप्त हनुमान के रूप में प्राप्त करने वाला अद्भुत राम अलौकिक इस अयोध्या की धरती पर जन्म लेकर पूरी मानवता को आदर्श, धर्म और सत्य की स्थापना किया है, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो चला है जानने का आज के पहले कॉलर कौन है। गुरु जी नमस्ते, मैं संगीता हापुड़ यूपी से अपने बेटे शुभम, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 13 नवंबर 1989 है, समय शाम के 6:06, थान हापुड़ यूपी। गुरु जी इसकी शादी कब तक होगी? क्या ये मंगली है? शादी में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए कोई उपाय बताइए, धन्यवाद। ब्रश कृतिका बिल्कुल मंगली नहीं है। पहली तो अपने मस्तिष्क से भय हटा दो। 9, 8, 17, 17 दूना 34, 4, 3, 7, 27 जुलाई के बाद इसकी शादी के योग प्रारंभ हो जाते हैं। नवंबर 6, 2016 और फरवरी 6, 2017 इसके मध्य में पूरी पृष्ठभूमि शादी की तैयार देखी जाती है। शुभम बेट्स ए वर्ग। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरु जी प्रणाम, मैं रंजीत सिंह बात कर रहा हूँ दिल्ली से। मेरा डेट ऑफ बर्थ 2/5/1974, 10:30 बजे सुबह का दिल्ली का है जन्म है सर मेरा। गुरु जी मेरी कुंडली में प्रॉपर्टी को लेकर सुख नहीं है, बहुत परेशानी है प्रॉपर्टी को लेकर। तो कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मेरे जीवन में जमीन का सुख बढ़ सके, कृपा करें बताने की। मिथुन सिंह पूरा फाल्गुनी सप्तम हो गया न बृहस्पति चंद्रमा से। भानु कृसानु सरवरस खाई, अता कहूँ दयो सदेत को नाई। दुर्गा की प्रतिमा ले आओ, चाहे मिट्टी की ही लाओ, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे रख करके और इनको केवल भोजन दिया करो। शाम को इनकी थाली रख दिया करो, अगले दिन चाहे गाय को खिला दो, चाहे किसी को भी खिला दो, फिर देखो कैसे जगता है ग्रह। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। गुरु जी प्रणाम, मैं कुलदीप जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 18/3/1959 रात्रि 2:33 पे जन्म हुआ है जयपुर का। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा 2 बार काम बनते बनते हाथ में ओके होते होते रह गया। कृपया कोई उपाय बताएं जिससे मेरा ये काम बन जाए, धन्यवाद। गतानान सोचन्ते पंडिता, जो काम बना ही नहीं तो गत हो गया। अब अगले न बिगड़े काम और अगले काम हो। चंद्रमा से द्वादश मंगल है ना, जमीन संबंधित, धन संबंधित, कर्ज संबंधित, फाइनेंस संबंधित जितने कार्य यहाँ से निकल जाएंगे। मामा के यहाँ का कोई चीज़ मांग कर रख लो, फिर इस कार्य के करो, तब बरकत होगी। दर्शकों इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिष समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। पाल है, मैं कारूधाम नैनीताल से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/3/1989, टाइम है 4:20 PM, प्लेस हल्द्वानी। मेरा क्वेश्चन है, मैंने MBA किया है फाइनेंस विद HR से। मैं मेरी एक्सरसाइज में जॉब करती हूँ। मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी और किस सेक्टर में लगेगी, कृपया मार्गदर्शन दें। कर्क मकर श्रवण, यू आर प्रोसीडिंग इनटू कॉर्पोरेट एंड बैंकिंग सेक्टर at the bank of C in multinational company either in India or at foreign land from 7 July 2016। हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है, आइए जानते हैं। पंडित जी नमस्कार जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान मुबीन है। मेरा जन्म स्थान 2089 औरंगाबाद बिहार का हूँ। मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो उसमें सक्सेस नहीं कर पाता हूँ, और कहीं भी जाना रहता है तो मेरे बहुत घबराहट हो जाती है, और कोई भी मेरा काम इच्छा पूर्ण नहीं हो पाता। मकर वृष रोहिणी, वृष और रोहिणी में कृष्ण का कोई काम नहीं चला। गाय चराने गया, उसे छीन लिया, सब कुछ दुर्गति हुई। फिर गाड़ी चलाने लगा, फिर वो भी अंत में भाग के समुद्र के किनारे रहना पड़ा। समुद्र की सेल्फी ले लो या समुद्र का चित्र अपने शयन कक्ष के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे लगाओ, बिगड़े हुए काम बन जाएंगे।
जुड़ चुके हैं हमारे साथ अगले कॉलर, आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम अमित कुमार गुप्ता है। मैं मिर्जापुर से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि है 26/4/1979। अब जन्म स्थल मिर्जापुर है। गुरुजी कृपा करके मैं मार्गदर्शन दें। कुछ मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करूँ, उसके लिए कुछ मार्गदर्शन। कन्या में ऐसा सुनिए, अभी बिजनेस करने की गलती मत जाना, नहीं मूलधन डुबो के चले आओगे। किसी गरीब बस्ती में जाओ, हैंडपम्प खराब जरूर मिलेगा गवर्नमेंट का, उसको ठीक करा दो, फिर चाहे राख का बिजनेस करो, सोने में तब्दील मिलेगा। हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है, आइए जानते हैं। प्रणाम, मेरा नाम ब्रजेंद्र प्रकाश उपाध्याय, जन्म भरतपुर राजस्थान। 1 दिन 1980, समय सुबह 4 बजे, स्थान तरत गाँव, राजस्थान भरतपुर। मेरा सवाल यह है कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब है, भाग्य साथ नहीं देता है। मैं ऐसा क्या काम करूँ जिसमें सफलता मिले और आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए? कृपया कोई दूसरी उपाय बताएं। धन्यवाद। दोस्त, मूल नक्षत्र लेके पैदा हो गए हो। मूल नक्षत्र का मतलब जमीन के अंदर घुसी हुई जड़ पेड़ की। कौन बता सकता है इस संसार में कि इस पेड़ की जड़ इतनी पूरब में गई है, इतनी पश्चिम में गई है, इसमें इतने रेसे? नो वन हैज ज्यूरिडिक्शन टू गो फॉर मूल नक्षत्र। इसलिए ऋषियों को लिखना पड़ा, मातो पिता जग जाई तजो, विधि हूँ न बसो कछु भाल भलाई। सिद्ध भी है। माता पिता माने सूर्य और चंद्रमा। रूट को नहीं देख सकते, जड़ को सूर्य चंद्रमा की किरण नहीं जाती जड़ों पर। और विधियों न लिखी, विधि क्या है? माली पेड़ का, वो भी नहीं जान पाता। कचो भाल भलाई, और फल कोई लग नहीं सकता क्योंकि रूट में फल लगते नहीं। तो फिर कैसे इन लोगों का भाग्योदय होगा? व्यवस्था किया है ऋषियों ने। मूंगफली का पौधा ले आओ, गमले में जरा लगा लो, मौज में आ जाओगे। आइए जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। पंडित जी नमस्कार, मैं लखनऊ से अनीता मिश्रा हूँ। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ 27 फरवरी 1996 है। का टाइम सुबह के 10:27 लखनऊ है। उसकी तबीयत बहुत खराब रहती है और पढ़ने में भी ठीक नहीं है। उसको डॉक्टर ने एपिलेप्सी की बीमारी बताई है। तो ये बीमारी उसकी कब तक ठीक होगी और उसका आगे का जीवन कैसा रहेगा, यही जानना। धन्यवाद। मेष वृष मृगशिरा, क्यों घबराती हो माते? चंद्रमा द्वादश हो गया है, शनि केतु एक साथ है, नसों में रक्त का प्रवाह सही नहीं हो रहा है। बांस की चारपाई बनवा दो और उसमें इसको लेटाओ और चांदी की थाली में भोजन दे दो, लाल चप्पल पहना दो और लाल बेडशीट कर दो, मौज में आ जाएगी। अगर ये सब न कर पाओ तो तकिया में मेहंदी के पत्ते सूखे डाल दो, तो भी इसको रिलीफ मिलना प्रारंभ हो जाएगी। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरु जी प्रणाम, मैं अंजू गुप्ता अलवर राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि 28 अक्टूबर 1974 है और जन्म समय 10:30 बजे सुबह की और जन्म स्थान अलवर राजस्थान है। गुरु जी, मैं एक सेकंड ग्रेड टीचर हूँ और मैंने फर्स्ट ग्रेड के लिए अप्लाई किया है। क्या मैं उसमें सफल हो पाऊंगी? कोई उपाय हो तो बताइए। और मेरा मन बहुत अशांत रहता है, तो मुझे शांति मिले ऐसा कोई उपाय बताइए। मन अशांत की शांत करने के लिए 6 फन का नाग तांबे का रख लो, उस पर जल डालो, मौज में आ जाओगे। और इसके साथ ही कार्यसिद्धि के प्रमाण जो आप ले रहे हो अपने प्रोफेशनल सेंटर पर, चतुर्थ चंद्रमा हानिकारक माना गया है, यद्यपि चतुर्थ चंद्रमा का ही घर है। क्यों? क्योंकि गड्ढे में भरा हुआ पानी या टंकी में भरा हुआ पानी अगर 1 महीने रखा रह गया तो सड़ जाएगा, नहा भी नहीं सकते, उसको कीड़े पड़ जाए। आप उसी दशा को प्राप्त हैं। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में हम जानेंगे त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि के श्राद्ध का क्या होता है महत्व। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज दिनांक 28 सितंबर और दिन है बुधवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग।
अश्विनी मास कृष्णपक्ष 13 तिथि बुधवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में। तो ये था आज का पंचांग। आइए गुरु मंत्र में जानते हैं त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि के श्राद्ध का क्या होता है महत्व। मित्रों, आज त्रयोदशी का श्राद्ध है। त्रयोदशी का श्राद्ध धन धान्य के लिए भी अच्छा माना जाता है। स्वास्थ्य निरोगी काया के लिए यह श्राद्ध बहुत आवश्यक होता है। कई बार आप देखेंगे कि शादी होने के बाद आपके घर में बहुएं आती हैं और बीमार हो जाती हैं। संतान होने के बाद बीमार होती है लेकिन बाद में फिर स्वस्थ होती है, फिर 34 वर्ष के बाद फिर बीमारी आ जाती है। तो जब ऐसा दोष बनता है तो त्रयोदशी के संस्कार का कुछ दोष बनता है और त्रयोदशी पर श्राद्ध करने से इस प्रकार के दोषों की निवृत्ति होती है। त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या 3 श्राद्ध की विशेष भूमिका होती है और चतुर्दशी का जो श्राद्ध होता है यह भी धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला होता है और इस समय में जो भी हम श्राद्ध चतुर्दशी का करते हैं उससे घर में उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल है। अधिक चिंतन के कारण आपका कार्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए काम करते रहें, चिंतन आप साथ साथ चलने दें। अधिक चिंतन के चक्कर में रहे काम बिगड़ जाएगा या अधूरा छूट जाएगा। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए धार्मिक पुस्तक का अध्ययन जरूर करें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से देश विदेश से संबंधित या दूरस्थ क्षेत्रों से खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आप में आनंद की अच्छी अनुभूति होगी और आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए अपने भगवान की पूजन दर्शन जरूर करें। मिथुन राशि आज मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और कुछ नया करने के लिए भी आज आप सोच रहे हैं, वह भी आपका सफल होगा। आज आपको आनंद की प्राप्ति हो, तनाव मुक्त रहें। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन आज थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। पारिवारिक जीवन को लेकर और धन को लेकर, दोनों को लेकर आप चिंतित होंगे। यह चिंता सायंकाल समाप्त होगी। आज आपका दिन अच्छा रहे, इसलिए परिजनों को मिठाई जरूर खिलाएं। सिंह राशि व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा चल रहा है, परंतु आपकी योजनाएं फलीभूत नहीं होने के कारण आप कुछ परेशान दोपहर के बाद हो सकते हैं और यह परेशानी कल दोपहर के बाद समाप्त होगी। आज आपका दिन अच्छा रहे, अपने किसी भी मित्र को दही बड़े जरूर खिलाएं। कन्या राशि व्यक्तियों का आज दिन शुभ चल रहा है और अच्छे ही लाभ के संकेत हैं। हालांकि आज आपका खर्च अधिक होगा, लेकिन जो भी काम कर रहे हैं वह काम भी सिद्ध हो जाएगा। आज के दिन को अनुकूल बनाने के लिए हनुमान जी की आराधना करें। तुला राशि व्यक्तियों को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आज सभी प्रकार से समय शुभ है, कोई तनाव नहीं होगा। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए भगवान कृष्ण की आराधना करें। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का लाभ का दिन है। विशेष रूप से व्यवसाय में आज कुछ अच्छी सफलता हाथ लग सकती है और पुराने तनावों से भी आज मुक्ति मिलेगी। आज आपका दिन शुभ हो, हरे रंग के कपड़ों का दान करें। धनु राशि व्यक्तियों के लिए समय व्यवसायिक दृष्टि से बहुत अच्छा समय है। कुछ नया परिवर्तन हो सकता है। यह परिवर्तन करने वाले लोगों से मिलना होगा और कुछ नए कॉन्सेप्ट आपके हाथ लगेंगे। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाएं। मकर राशि व्यक्तियों का दिन थोड़ा सा कमजोर है। आज आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और उसके अनुरूप सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए आप चिंतित हो सकते हैं। लेकिन आज की मेहनत दोस्तों व्यर्थ नहीं जाएगी, थोड़ा सा इंतजार करें। और आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, उसके लिए परमल का दान करें। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज तनाव से दूर रहने का दिन है और दोपहर के बाद सफलता मिल जाएगी। वैसे मुझे लग रहा है आज जिन कामों को कर रहे हैं दोपहर के बाद उस कार्य का शुभारंभ करें, बहुत अच्छा होगा। और यदि पहले कार्य शुरू कर दिया है तो दोपहर तक का इंतजार करें। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, गुड़ की बनी हुई वस्तुएं कौओं को जरूर खिलाएं। मीन राशि व्यक्तियों का दिन सभी प्रकार से शुभ दिन है, सफलता का दिन है, विजयश्री का दिन है। आज आपको अच्छा लाभ मिले, थोड़े से पैसे लेकर जाएं और घर में मिठाई लेकर आएं।
राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।